अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवेरा नादिर अली फ्रॉम लॉयल एकेडमी। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। मैंने आपको वेलोसिटी के बारे में बताया था कि वेलोसिटी क्या होती है, उसी से रिलेट करता टॉपिक है एक्सेलरेशन। क्विक रिव्यू देती हूँ वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या थी? चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है कितने टाइम में, उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। उसका यूनिट मैंने आपको बताया था मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इसे कैसे रिलेट करती है? एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी की बात की थी तो कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है वो वेलोसिटी है। अब कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। कितनी वेलोसिटी का चेंज आ रहा है जब डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है तो कितनी वेलोसिटी कवर हो रही है उसको जो हम मेजर करते हैं उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के कुछ केसेस है, एक्सेलरेशन से रिलेट करते हुए कुछ केसेस है जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के आपस के कॉम्बिनेशन को बताते हैं। वो रिलेशन क्या है? पहला वो जो केस है वो ये है कि अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो बॉडी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगी और इस केस में एक्सेलरेशन पैरेलल टू वेलोसिटी जाएगी। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होगा, ठीक है, फॉर सपोज ये केस 1 की डायग्राम है, आप इसको देखें तो ये जो है ये हमारी वेलोसिटी है और ये जो है हमारा एक्सेलरेशन है। इसको हम एक्सेलरेशन और इसको वेलोसिटी बोलेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज, जब सर्कल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का एक चक्कर चल रहा है, उसमें जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज जा रही है, वेलोसिटी ज्यादा से ज्यादा चेंज हो रही है, ठीक है। उसमें एक्सेलरेशन टूवर्ड द सर्कल आता है, टूवर्ड डाउनवर्ड जाता है। तो इसके हिसाब से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होगा वो पैरेलल जाएगा एक दूसरे के। आप देख सकते हैं ये पैरेलल का रिलेशन परफॉर्म करते हैं। दूसरा, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो बॉडी के पास नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और इस केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी जाएगी। सॉरी, इसको हम एक्सेलरेशन कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी जाएगी। वो कैसे? अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जब सर्कल था तो वो जब इस तरफ जा रही थी तो वो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। अब जो है सर्कल में ही वेलोसिटी इस तरफ की डायरेक्शन दे रही है। अगर थोड़े टाइम के लिए आप इसको इस वाले सर्कल को तस्वीर करें तो यहाँ जो है सर्कल की वजह से वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है, फिर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई, फिर इस डायरेक्शन में आई और फिर इस डायरेक्शन में। ये याद रखें कि वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल जाती है, मतलब उसके अपोजिट साइड पे मूव कर रही होती है, हमेशा टुवर्ड द सर्कल नहीं जाती, ठीक है। तो इस केस में अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस हिसाब से एक्सेलरेशन उसकी एंटी पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये केस 2 जो था ये उसकी डायग्राम है। उसके बाद हम केस 3 की बात करते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिलेशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर वेलोसिटी जीरो है तो एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, क्योंकि वेलोसिटी की तो डेफिनेशन ही ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन की जो डेफिनेशन है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के चेंज होने से ही एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं जाएगी, ठीक है। सेकंड केस क्या है? अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है लेकिन डायरेक्शन फिर भी चेंज होगी। मैंने आपसे अभी बताया कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, तो डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो इस केस में एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी जाएगा। मत नॉर्मल टू वेलोसिटी मींस परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। थोड़ा सा देखें, अगर हमने इमेजिन किया कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ कांस्टेंट हो गई। इस केस में एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी टुवर्ड द सर्कल, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सर्कल जाएगी।
तो जब एक्सेलरेशन टुवर्ड द सर्कल हुआ तो वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन का जो रिलेशन होगा वो इस तरह से परपेंडिकुलर आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो रिलेशन है आपस में परपेंडिकुलर जाएगा। तो इस तरह ये तीन केसेस जो है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के आपस के जो रिलेशन है उसको डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये तीन रिलेशन समझ आए होंगे। तो मैंने आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक दिया है, अब उसके बाद हम उसकी टाइप्स देखेंगे। वो तीन केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, उसको नोट डाउन कीजिएगा। और मैं एक बात आपको बता दूं कि हर पेपर्स के लिए बेटा हेडिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हेडिंग्स डाल के पेपर करेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से आगे जो है पेश होता है। ये बोर्ड की बात नहीं होती कि सिंध में ऐसे होगा तो उसमें नहीं होगा, हर बोर्ड्स के लिए अच्छा होता है। तो आप लोग हेडिंग्स को मेंशन किया करें, जैसे मैं आपको पढ़ा रही होती हूँ वैसे ही हेडिंग्स मेंशन करके अपने नोट्स बना लें ताकि आपको आसानी हो। अच्छा, तो एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम वेलोसिटी की जैसे इसकी भी टाइप्स है। मैंने वेलोसिटी में आपको बहुत ज़्यादा डीप जाके समझाया था। आई डोंट थिंक सो कि मुझे दोबारा आप लोगों को यहाँ पे इतना डीप समझाना चाहिए। तो ओवरव्यू दे देती हूँ। एवरेज की बात होती है तो टोटल वेलोसिटी टोटल टाइम में कितनी टोटल वेलोसिटी जो थी हमने कवर की थी उसका एक एवरेज निकालते हैं, उसको हम बताते हैं कि भाई इतना था सब कुछ, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी टोटल टाइम टेकिंग डिवाइड कर दो तो आ जाएगा। फॉर सपोज मैंने 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी कवर की, 10 मीटर पर सेकंड। मैंने 2 सेकंड में कितनी वेलोसिटी कवर की, 20 मीटर पर सेकंड। और मैं 10 मीटर को 1 सेकंड को 10 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड को आपस में प्लस करूंगी, 1 को और 2 सेकंड को आपस में प्लस करूंगी और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरी एवरेज निकल आएगी। मैं बताऊंगी कि भाई मैंने एवरेज में इतना काम किया था, इतनी मेरे पास एक्सेलरेशन आई है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बता दूं तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है, यूनिट इसका है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ अगर आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन की वेलोसिटी की डेफिनेशन के नीचे लिखेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद इंस्टेंटेनियस बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया था। अब दोबारा से थोड़ा ओवरव्यू देती हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कम से कम टाइम में कितनी एक्सेलरेशन कवर हुई थी उसे हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं। टाइम हमेशा अप्रोचेस टू 0 जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म के बारे में बताऊंगी, व्हेन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बिकम इक्वल। जब एवरेज यूनिफॉर्म मींस सेम होता है, जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों एक्सेलरेशन सेम एक पॉइंट पर आकर सेम हो जाए, जैसे कि मैंने आपको थर्ड केस में बताया था, सेम हो जाए, परपेंडिकुलर कहलाए, उस टाइम पे हम उसे यूनिफॉर्म बोलते हैं। वैसे वही एग्जांपल है कि अगर 1 सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी, ठीक है। अगर 2 सेकंड है तो इसको हम 20 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी एक यूनिफॉर्म निकल आएगी कि मैंने अगर मैं 1 सेकंड में वो किया है मोशन में था तो मेरी इतनी वेलोसिटी थी। अगर मैं इतने में था 2 सेकंड में था तो मेरी 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी। मैं इन दोनों को आपस में इन दोनों को प्लस करूं आपस में डिवाइड कर दूं तो मेरी एक एवरेज एक यूनिफॉर्म आ जाएगी कि मैं इतने टाइम में इतनी एक्सेलरेशन पे था, ठीक है। तो ये बेटा छोटी सी आपको एक व्यू दिया, ओवरव्यू दिया मैंने एक्सेलरेशन का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर नहीं भी समझ आता है तो कमेंट में बता दिया करें, हम आपको अगेन लेक्चर देंगे, अगेन समझा देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, एक बात जो मैंने आप लोगों से कहनी थी कि कैप्शन की मिस्टेक्स को लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। तो बेटा हमारे पास अभी मोबाइल है, उससे हम कैप्शन डालते हैं, अगर कैप्शन में कोई भी गड़बड़ होती है तो उसको इतना हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, बात तो आपको लेक्चर में समझ आ ही जाती है। और हाँ, अगर आपको मेरे लेक्चर में कहीं ना जो है राइटिंग मिस्टेक्स नजर आ रही है तो आप यहाँ मुझे चैलेंज करें, मैं आपको बोलूंगी कि हाँ ये गलत है। मोबाइल की गलती को मेरी गलती ना बनाए, उस पर थोड़ा सा कंप्रोमाइज करें, वैसे भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।